जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों में मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद अब मुठभेड़ में शहीद हुए 3 पुलिस कर्मियों के शव कठुआ जीएमसी लाए गए हैं। इस दौरान यहां पहुंचे भाजपा नेता रविंदर रैना मीडिया के सवालों से बचते दिखे। आप भी डालिए कठुआ से लोकेश की इस रिपोर्ट पर एक नजर। देखो 4 जवान हमारे जो शहीद हुए आज, जो जांबाज हमारे पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी के लोग, क्या पता कितना नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि 4 जवान, 5 जवान हमारे वहाँ लोहाई बल्हार के अंदर, इन्हीं के राज के अंदर जवान शहीद हुए। हीरानगर के अंदर गला काट दिया, इन्हीं के राज के अंदर। ये बार बार हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों को मार के मिलिटेंट जहां से चले गई। जहां कहां बनी के अंदर देखो, बिलावर के अंदर देखो, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन बार बार कहते हैं बदला लिया जाएगा। ठीक कहा मेरे नौजवान साथी ने कि पुलवामा का अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, खुद अटैक ये करवाते हैं, लेकिन जहां आके लोगों को इनका क्या, कौन सा कोई रिश्तेदार है? हमारे रिश्तेदार जहां शहीद हुए, मेरा मामे का लड़का शहीद हुआ है, जो आज जहां लोंडी का जो लड़का है वो भी मेरे ससुराल के रिश्तेदारों का, वो आदमी हमारे रिश्तेदार यहाँ मर रहे हैं, लेकिन ये आके जहाँ राजनीति करते हैं, नेतागिरी करते हैं। और लगता है कि सियासी आप कहते हैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई बयान आया उनका? होम मिनिस्टर का, कोई प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कोई? जहाँ चेले चमाटे जहाँ आ जाते हैं लोगों की हमदर्दी के लिए, कितने जवानों को जहाँ पत्रकारों के कैमरा बंद हमारे जिला का कौन सा इलाका बचा है जहाँ हमारे जवान शहीद नहीं हुए, जहाँ हमारे लोग यहाँ शहीद नहीं हुए? लेकिन पीछे से ना कोई इनको मुआवजा मिलता है, ना कोई नौकरी मिलती है। अभी बिलावर के अंदर 2 लड़के वो जो उठा के ले गए थे, उनकी कौन सी इंक्वायरी पूरी हुई है? ये इन्होंने पूरा मुल्क की तबाही कर दिया, पूरा मुल्क में इन्होंने बेच दिया है। नौजवानों को कोई नौकरी नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया इस नौजवान। ना प्राइम मिनिस्टर और ना होम मिनिस्टर का कोई इसके ऊपर बयान आता है। इसलिए ये गंदी राजनीति करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को हमारी सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके जो आतंकवादी आए थे, उन्हें एक जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का वो जॉइंट ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आतंकवादी रमजान के मुकद्दस महीने में जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की साजिश से आए थे। लगातार बॉर्डर के उस पार से ये कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन से रहें। इसलिए बार बार बॉर्डर के उस पार से इस प्रकार की घुसपैठ करा के यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश और कोशिश हो रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है। और इस बार भी जो साजिश बॉर्डर के उस पार हुई थी, उस साजिश को हमारे जांबाज वीर जवानों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन एक दुख की बात है कि इस कठुआ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज 4 वीर सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, नमन करता है, जिन वीरों ने सीने पर गोली खाई और देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, उन्हें सलाम करता है। इससे पहले एलओसी जो रजौरी, पुंछ है, या उत्तरी कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा या बांडीपुरा के क्षेत्रों से घुसपैठ होती थी,
लेकिन लगता है कि दुश्मन ने तरीका और रास्ता बदला है और शायद कठुआ के इस क्षेत्र को इस साजिश के तौर पर उन्होंने चुना, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही वो आगे इन प्रकार की साजिशों में वो कामयाब कतई नहीं हो सकते। मैं कठुआ जिले की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, बिलावर, बनी, बसोली, हीरानगर, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, उनके जज्बे को सलूट करता हूं, जिन्होंने इस ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। हमारे एमएलए जसरोटा राजीव जसरोटिया साहब और सारी टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगातार पिछले 4-5 दिनों से एनकाउंटर की जगह पर मौजूद रहे और जो भी सहयोग अपने जवानों का इस ऑपरेशन में हो सकता था इन्होंने किया है। मैं कठुआ, हीरानगर, जसरोटा, बनी, बिलावर, बसोली के नौजवानों को, यहाँ की जनता को भी सलूट करता हूँ, उनके जज्बे को, उनकी देशभक्ति को भी सलूट करता हूँ। सुरक्षा बलों ने अपना काम किया, लोगों ने उनका भी साथ दिया। सरकार के दावे को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा था कि इस सरकार जिस मुद्दे पर वोट लिए गए कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित रहेगा, बॉर्डर पर चिड़िया पर नहीं मारेगी, लेकिन अफसोस सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन हमारे 4 जवान शहादत वीरगति को प्राप्त हो गए। कितनी विफलता देते हैं सरकार? एक बहुत बड़ी साजिश जो बॉर्डर के उस पार रची गई थी, आने वाले दिनों में ईद का मुकद्दस नहीं सर, इस सरकार दिन है। सर बॉर्डर पार तो है ही खराब है, उन्होंने हमेशा दुश्मनी निभाई अपनी सरकार से। इधर सरकार की बात कीजिए, पिछले 11 सालों से केंद्र में सरकार है। बॉर्डर के उस पार जो साजिश दुश्मन द्वारा रची गई और आतंकवादियों की घुसपैठ करा के माह रमजान के महीने में ईद से पहले एक बड़ी खूनी साजिश, एक खूनी वारदात को अंजाम देने की ये कोशिश थी। और अगले 2 दिन बाद नवरात्रों का पर्व भी शुरू हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी साजिश थी जो ये आतंकवादी करने की फिराक में थे। लेकिन हमारे जांबाज वीरों ने आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आतंकवादियों का जो सफाया किया है, आतंकवादियों को जो मार मुकाया है, उसके लिए सेना, पुलिस अपना काम करिए, राणा साहब, सेना और काम कर रही है। सुनिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को हम बधाई देते हैं। सर सेना सर्वोपरि है, सेना ने अपना काम किया। हमारे जो लोकल स्थानीय लोग, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। सुरक्षा का वादा सरकार का था। लगभग 11 साल हो चुके हैं सर, लगातार कठुआ हब बन रहा है, कठुआ के लोग डरे हैं। पहाड़ी क्षेत्र, बॉर्डर क्षेत्र 5 दिन लगातार डिस्टर्ब रहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयानात सामने नहीं आए। ना ही कुछ गृह मंत्री ने बोला, ना ही यहाँ के एलजी ने पिछले 5 दिन से कुछ बोला। सर ये जब से ये घुसपैठ की घटनाएं जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नोटिस हुई हैं, स्वयं होम सेक्रेटरी साहब, स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ के डीजीज ने सारी सिक्योरिटी सिनारियो का जायजा लिया है। बॉर्डर के एरियाज का खुद डीजी बीएसएफ ने और होम सेक्रेटरी ने साहब ने दौरा किया है। वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी पिछले 2 महीनों में 3 मीटिंग्स, जिसमें एक यूनिफाइड कमांड्स की मीटिंग हुई है, इस सारे संदर्भ में ली हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन मीटिंग्स में लिए गए हैं। मैं कुछ एक विषय ऐसे हैं जो सुरक्षा के साथ सर कठुआ ब्लीड कर रहा है, कठुआ इज ब्लीडिंग सर, कठुआ इज पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर, नॉट ओनली a part is being selected, but listen please, ये आतंकवाद पिछले 35-40 सालों से बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। सर पार तो है ही नापाक है, एक सर पार नापाक है। अब इस चीज को मान के चलें, पार नापाक है। आप ये बताएं कि हमारे
जवानों की शहादत कब लगाम लगेगी? क्योंकि सर बदनोता में, बिलावर में लगातार ब्लीड कर रहा है कठुआ। सर इस चीज को आप क्यों नहीं देख रहे सर? कठुआ इज ब्लीडिंग, हीरानगर इज ब्लीडिंग, आपका जसरोटा, जुथाना, बोड़ा में भी आज ऐसी एक्टिविटीज देखी गई है, बिलावर में ऐसी एक्टिविटीज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज नो सिंगल वर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द आईजी गवर्नमेंट। शायद आपके पास जानकारी की कमी है। बताइए सर। सुनिए, मैं जानकारी आपको दे रहा हूं ना, आप जानकारी सुनिए। स्वयं बीएसएफ के डीजी यहाँ कठुआ में आए। सर उसके बाद भी तो शहादतें हो गई हैं। लिसन, आप पत्रकार हैं, आपने सवाल पूछा, आप मुझे जवाब देने का हक है, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, जब आप सवाल पूछते हैं तो आप फ्री हैं। जी बिल्कुल। अब मैं उसका जवाब दूंगा। जी स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कठुआ में पहुंचे, सीआरपीएफ के डीजीपी यहां कठुआ में आए, होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी स्वयं यहां आए, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग यहां चेयर की, जिसमें आर्मी के टॉप कमांडर्स थे। और उसके बाद पिछले 2 महीने में 3 मीटिंग्स केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को उसके संदर्भ में ली हैं। इससे पहले भी आतंकवादियों के और दुश्मन के हर नापाक इरादे को, आतंकवादियों की साजिशों को क्रश किया गया है, और भविष्य में भी आतंकवाद का सफाया इसी प्रकार होगा जैसे कठुआ में अब हुआ है। तो फिर इन बैठकों की करने वालों की विफलता माना जाए सर, होम मिनिस्ट्री की विफलता माना जाए कि बैठकों के बावजूद भी देखिए, हमारे प्लीज, जवान शहीद हो गए। पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा का भी इंक्वायरी हुई कोई? आज यहाँ पे आप कहते हो मिलिटेंसी खत्म होगी, कहाँ है मिलिटेंसी खत्म? आज यहाँ के हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हो कि हम कर रहे हैं, और ये धक्के हमें क्यों धक्के दिए जा रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा पे हमारी आज तक इंक्वायरी नहीं, 40 जवानों हमारे वहाँ शहीद हुए, आज हमारे 3 भाई यहाँ पे मारे गए, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, सारा कुछ देखा, लेकिन इंक्वायरी देखा। बताओ सिक्योरिटी लैब कहाँ हुआ? क्यों 40 जवानों की शहादत हुई? आज भी सिक्योरिटी लैब हो रहा है, आज हमारे आम नागरिक मारे जा रहे हैं, आज हमारे जवान मारे जा रहे हैं, और आप कभी ना पाकिस्तान को दीजिए करो, जो हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तो केवल बातें आप अपनी केंद्र सरकार को आप वो बात नहीं करते हो, आप वो बात नहीं करते हो। कोई स्टेट नहीं थी, कठुआ में कितना मजा हमारे क्या किया आप लोगों ने? बताओ जनता को, क्या किया? 370 तोड़ के क्या किया? हमारा पीसफुल लाके का आपने स्वागत कर दिया। जवाब दो। गंदी राजनीति चलाई आप लोगों ने। सेंटर आप क्या भी राजनीति कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जवाब दो। एक्यूरेट आंसर तो नहीं दिया सर। एक्यूरेट आंसर भी आपको मिलेगा, सारे आंसर मिलेंगे। अभी यहाँ सीधा सवाल है आपकी, हो गया ना आपका सवाल हो गया। अब इसको बंद करो। आपका राजनीति दिखाई है, चलो यार, साइलेंट हो जाओ यार, घर वाले चले गए, वो नहीं देख रहे। क्या हुआ? जब अब हमारा कैमरा बंद करवा रहे हो, जब आप बोलो तो कैमरा ऑन रहता है, कैमरा आपको आप कैमरा मेरे बंद करवा रहे हो ना। भैया मेरी बात सुनो। क्यों नहीं मौका? इनकी सरकार है, इनका मौका है, इनकी सरकार है, इनका मौका है।
और क्या जी सर थोड़ा सा आगे से हम इधर ही हैं, हम इधर जाएंगे, हम रीफ्लाइंग में आएंगे, हम रीफ्लाइंग में आएंगे। देखो बात कर दिया इस गवर्नमेंट ने, सेंटर में गवर्नमेंट है, यहाँ इनकी हुकूमत है, अच्छे अच्छे कानून एलजी को दे दिए हैं, जो उधर गवर्नमेंट बनी है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये फल मिल रहा है हमें, ये हमारा जेल के था। आज हमारे कोठों की क्या कंडीशन है, तो 4-5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर ये इस तरह कुछ हो रहा है। इससे पहले कुछ शांति एरिया था हमारा, कभी हमारे कोठों में कर्फ्यू नहीं लगा था। आज देखो क्या कंडीशन है, ये सारी इनकी नलायकी फेलियर है, ये इनकी मिली वक्त लग रही है मेरे को तो।